हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम जो है प्रतिशत शुरू किए थे और प्रतिशत का पीछे का सारा क्लास आप देख लीजिएगा, तभी जो है यह क्लास आपको ठीक से समझ में आए दोस्तों। और आज जो क्वेश्चन है, आज शेष वाला है। इसके पहले जो है बिना शेष वाला बता चुके हैं, पिछला पार्ट में आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी का, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे बैंक का हो, चाहे सीजीएल का हो, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसके लिए यह चैप्टर अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं, आज शेष वाला क्वेश्चन है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिएगा। श्याम अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का, इसके पहले यहाँ भोजन पर और यहाँ शेष नहीं रहता था। आप ध्यान दीजिएगा, गलती कर देते हैं आप लोग। 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर, ठीक है, तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपया बचा लेता है, ठीक है। उसकी मासिक आय कितनी है? जब बीच बीच में शेष रहेगा तब 100 से तुलना करना है, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल होता है 100%, ठीक है। अब बोलेगा 20% खर्च कर दिया है। अगर 20% खर्च कर देगा तो बचेगा भैया कितना? बचेगा 100% में 20% घट जाएगा तो 80% हो जाएगा, ठीक है। अब बोलेगा 15% कपड़ा पर खर्च कर दिया है, ठीक है। 15% कपड़ा पर खर्च कर दिया है तो बचा कितना? तो बचा कितना? 15 घटा देंगे 100% में, 15% घटा देंगे तो 85% बचेगा, ठीक है। अगर इतना सा आप जान गए हैं तो यह क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। आइए, चलिए, 20% भोजन पर खर्च कर दिया है तो बचा कितना? 100 में से 100% में से 20% भोजन पर खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा? 80%। 80% प्रतिशत का बटा में 100, ठीक है। उसके बाद शेष का, शेष तो यही है, शेष का मतलब गुना 25% कपड़ा पर यानी वस्त्र पर 25% खर्च कर दिया तो बचा 75%। 75% का बटा में 100। अब यहां देखिए शेष, शेष यही, शेष का मतलब गुना 10% यातायात पर खर्च कर दिया तो बचा कितना? 90%। प्रतिशत का बटा में 100। खर्च करने के बाद ये बचल का है, बचल का प्रतिशत है भैया। और रुपया में कितना बचा लेता है? 5400। रुपया में 5400 बचा लेता है और प्रतिशत में यह बचाता है, यह वाला प्रतिशत में बचा रहा है। तो हल करेंगे तो बराबर देना पड़ेगा। यह भी बचत है और यह भी बचत, बचत और बचत बराबर हो जाएगा, उसका कुल आय निकल जाएगा। चलिए, यहां तक करने के बाद आप कटा पीटी कीजिए। आप कटाने के लिए तो जानबे करते हैं, कटाइए इसको। 2 जीरो कैंसिल, 25 चौके 100, 25 या 75, 4 से कटा देंगे, 4 दूना 8, ठीक है। अब कटाइए, 9 27, 27 दूना 54, 27 दूना 54, ठीक है। 9 27, 27 दूना 54, 54 एका 54, एक बेरी में उस पर 2 जीरो है, ठीक है। अब 100 गुना 100, ये भाग में उस पर जाके गुना हो जाएगा। 100 गुना 100 तो 10,000 हो जाएगा। 100 गुना 100 10,000 हो जाएगा और 10,000 ऑप्शन देख लीजिए, दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही जवाब, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। चलिए,
नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का, इसमें भी शेष लगा है, शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपया बचत करती है तो उसकी आय कितनी है? उसकी आय निकालना है। ठीक है, आइए 20% किराया पर दे दिया भैया, तो बचा कितना? 80%, प्रतिशत का बटा में 100, शेष, शेष यही बचा है। शेष का मतलब गुना, शेष का मतलब गुना 70% घरेलू मदों पर, 70% घरेलू मदों पर खर्च कर दिया तो बचा कितना? 30%, प्रतिशत का बटा में 100। खर्च करने के बाद खर्च करती है, ठीक है, 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपया बचत करती है, 3600 रुपया बचत करती है, रुपया में 3600 बचत करती है और प्रतिशत में बचत यही है, तो बचत और बचत बराबर हो जाएगा। चलिए इसको कटाइए, अब 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब कटाइए, 4 से 4 दूना 8, 4 से 25 बैरी में कट जाएगा। अब आइए 3 दूना 6, 3 दूना 6 कट रहा है, 3 दूना 6, 6 छा के 36, 6 बेरी में उस पर 2 जीरो। ठीक है, 25 छके 150, 25 छके 150, उस पर 2 जीरो, तो 15,000 रुपया, 15,000 रुपया। ये भाग में इस तरह के गुना हो जाएगा, 600 गुना 25 करेंगे तो 15,000 रुपया। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही जवाब। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में तथा शेष की 50% पुस्तकें हिंदी भाषा में है। यदि शेष 900 पुस्तकें अन्य क्षेत्रीय भाषा में है तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तक है? चलिए ध्यान दीजिएगा, 20% पुस्तक, 20% पुस्तक अंग्रेजी भाषा में हो गया, 20% पुस्तक अंग्रेजी भाषा में हो गया, तो अन्य भाषा में कितना हो जाएगा? 100% में 20% घटा देंगे तो 80%, अन्य भाषा में हो जाएगा 80%। ठीक है, तथा शेष की, शेष तो यही बचल है, शेष की को का समझना, का मतलब गुना 50% पुस्तकें हिंदी भाषा में। जब 50% पुस्तक हिंदी भाषा में हो गया तो अन्य भाषा में कितना? 100% में 50% घटा देंगे तो 50% होगा, प्रतिशत का बटा में 100। ठीक है, यदि शेष 900 पुस्तकें अन्य भाषा में हो, अन्य भाषा का प्रतिशत यही है, और अन्य भाषा का संख्या कितना दिया गया है? अन्य भाषा का संख्या दिया है 900, अन्य भाषा का संख्या दिया है 900। ठीक है, अन्य भाषा के पुस्तक की संख्या क्षेत्रीय भाषा में कितना है? 900। तो हल करेंगे तो बीच में बराबर देना पड़ेगा। चलिए अब इसी को कटा पिटा दीजिए, 2 जीरो कट गया। ठीक है, 4 से कटा दीजिए, 4 दूना 8, 4 से 25 बेरी में कट जाएगा, और 5 से कट रहा है 5 25, 2 से कटा देंगे, 45 दूना 90, उस पर 1 जीरो, तो 450 गुना 5, तो 450 गुना 45 गुना 5, 225, 225 उस पर 1 जीरो। ठीक है, 2250 टोटल पुस्तक है, 2250 टोटल पुस्तक। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति अपने दैनिक वेतन का 20% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर तथा शेष का 15% मकान किराए पर व्यय करता है, मतलब खर्च करता है। अब उसके पास 11,560 रुपया शेष बचता है,
तो उसका वेतन कितना है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। रुपया में बचत करता है 11,560। अब प्रतिशत में देखना है। चलिए 20% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च कर दिया, तो बचा शेष कितना 80%। 80% का बटा में 100। चलिए आगे। तथा शेष, शेष यही है, शेष का मतलब गुना 15% मकान किराए पर खर्च कर दिया। दिया मतलब खर्च करना। 15% मकान किराए पर खर्च कर दिया तो बचा कितना 85%। 100% में 15% मकान किराए पर दे दिया तो बचा 85%। प्रतिशत का बटा में 100। ठीक है, व्यय करता है। अब उसके पास अब उसके पास जो बचता है 11,560। 11,560 रुपया बचता है। ये रुपया में बच रहा है या प्रतिशत में बच रहा है, हल करेंगे तो बराबर देना पड़ेगा। ठीक है, बचत और बचत जब बराबर हो जाएगा तो उसका टोटल आय निकल जाएगा, टोटल वेतन निकल जाएगा। ठीक है, आइए अब कटाइए इसको। 20 पंचे 100 और 20 चौके 80। 5 से कटा देंगे, 17 पचे 85। ठीक है, अब 4 से कटाइए इसको। 4 से तो 4 दूना 8, बाकी 3 और 2, 3 और 5 35, तो 4 अठे 32, बाकी 3 और 6 36, 4 नमा 36 और 1 0। अब 17 से कटा दीजिए। 17 17 यहाँ 289, 17 देरी में उस पर 1 0। ठीक है, 17 17 यहाँ 289, उस पर 1 0। 170 गुना 100, 170 गुना 100 करेंगे तो उस पर 2 0 हो जाएगा, या भाग में उस पर जाके गुना हो जाएगा। तो 17,000 उसका वेतन है। 17,000 उसका वेतन। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब। ऑप्शन पहला जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, मोहन अपनी कुल मासिक आय का 10% भाग किराए पर, शेष का 20% भाग कपड़ों पर, शेष का 30% भाग अन्य मदों पर खर्च करता है। ठीक है, और बाकी रकम 10% मासिक ब्याज पर लगा देता है। तो अगर महीना के अंत में उसके पास कुल 5544 रुपया है तो उसकी मासिक आय क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम ध्यान देना है, 10% भाग किराया पर दे दिया है तो बचा कितना 90%। 90% का बटा में 100। शेष बचा है यही। शेष का 20% भाग कपड़ों पर, 20% कपड़ा पर खर्च कर दिया तो बचा कितना 80%। प्रतिशत का बटा में 100। ठीक है, शेष का 30% भाग अन्य मदों पर खर्च करता है। 30% खर्च कर दिया तो बचा कितना 70%। 70% का बटा में 100। अब आगे बोलता है और बाकी रकम 10% मासिक ब्याज पर लगा देता है। ये आपको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, अब जो 10% बचल है, अब जो है बाकी रकम 10% मासिक ब्याज पर लगा देता है। मासिक ब्याज पर अगर लगा देगा तो उससे हमको लाभ मिलेगा। हम किसी को 10% मासिक ब्याज पर लगा देंगे तो उससे हमको लाभ मिलेगा। तो 10% लाभ का मतलब कितना होता है, 110%। बोलता 20% लाभ तो 120% हो जाता। बोलता 30% लाभ 130% हो जाता। यानी कि 100% में इसको जोड़ देना है। तो 10% मासिक ब्याज पर लगा दिया तो 110%, क्योंकि उससे लाभ मिलेगा तो 110% का बटा में 100 हो जाएगा। अब उसके पास टोटल जो है बचता है महीना के अंत में कितना 5544। 5544 ठीक है बचता है, और यह भी बचत है। हल करेंगे तो बराबर देना पड़ेगा। ठीक है, इसी को कटा पिटा दीजिए, मिल जाएगा आंसर। आइए 2 0 कट जाएगा, यहां से 2 0 यहां से कटेगा।
ठीक है। अब कटाइए इसको 11 से, 11 से कटा देंगे तो 11 पचे 55, 0 11 चौक 44, ठीक है। अब 7 से कटा देंगे, 7 से, 7 से इसको कटाइएगा, 7 से इसको कटाइएगा, ठीक है। तो 7 से कटाइएगा तो 7 सत्ते 49, 1 7 दूना 14, ठीक है। अब देखिए 9 गुना 8 72, 9 गुना 8 72, 72 72 कट जाएगा तो बच गया है 100 गुना 100, 100 गुना 100 तो 10,000 हो जाएगा। 100 गुना 100 10,000 रुपया, 10,000 रुपया उसकी मासिक आय 10,000 रुपया है। ऑप्शन दूसरा सही जवाब हो जाएगा। उसकी मासिक आय 10,000 रुपया है। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपया बचा लेता है तो उसकी आय क्या है? ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन हम बना रहे थे सभी में जो है प्रतिशत दिया रहता था, ठीक है। और इसमें प्रतिशत नहीं दिया गया है। जब प्रतिशत नहीं दिया रहेगा तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बोलेगा 1/2 भाग, 1/2 भाग पत्नी को दे दिया, 1/2 भाग पत्नी को दे दिया तो शेष कितना बचा? शेष निकालेंगे इस दोनों का अंतर, 1 2 का अंतर कितना? 1, नीचे जो रहेगा वही डालेंगे, ठीक है। शेष हो जाएगा यही। आइए ध्यान दीजिएगा। अब जो है बोलेगा 3/4 भाग, 3/4 भाग भाई को दे दिया है, भाई को दे दिया है 3/4 भाग। तो शेष कैसे निकालेंगे? शेष अब देखना है कितना होगा। शेष इस दोनों का अंतर, 3 4 का अंतर कितना? 1, ऊपर में डाल देना 1 और नीचू में जो रहेगा वही डाल देना है, नीचू में हो जाएगा 4, ठीक है। आप जो है शेष निकालने के लिए जान चुके हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, बस उतना सा ही काम करना है। आइए 1/5 भाग जो है, 1/5 भाग पत्नी को दे दिया तो शेष कितना बचा? शेष इस दोनों का अंतर, 1 5 का अंतर कितना? 4 और नीचे जो है नीचे 5 है तो 5 डाल दीजिए, शेष यही बचा है। शेष का मतलब गुना, शेष यही बचा हुआ है का मतलब गुना। 2/7 भाग बड़का बेटा को दे दिया है, 2/7 भाग दे दिया है तो बचा कितना? इस दोनों का अंतर, 2 7 का अंतर 5, तो 5/7 हो जाएगा भैया, 5/7, ठीक है। उसके बाद तथा शेष का मतलब गुना 3, यानी 1/4 भाग छोटा बेटा को दे दिया तो शेष कितना बचेगा? 3/4, 1 4 का अंतर 3, 3/4। छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपया बचा लेता है और बचत में 900 रुपया है और ये भाग में कितना बचाता है? भाग में ये टोटल बचत कर रहा है तो बचत और बचत बराबर हो जाएगा। अब कटा पीटी कीजिए इसको। अब कटाने के लिए तो जानबे करते हैं, कटाइए। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कट गया, ठीक है। अब 3 से करा दीजिए, 3 3 9, 300 बेरी में 300 गुना 7 सत्तिया 2100, 2100 रुपया, 2100 रुपया, 2100 रुपया उसकी आय है। ऑप्शन 3, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो आज यहीं तक रहेगा दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपको लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और कमेंट का रिप्लाई देते हैं। आप शेयर नहीं करते हैं, शेयर करने में पैसा लगता है क्या? तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।